हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसे प्रसंग हैं, कथाएं हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। वही कथाएं चुन चुनकर मैं आपके लिए ला रही हूँ। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है अनसुनी कथाएं। उसी सीरीज में मैं आपके लिए एक कथा लाई हूँ जो कौरवों के अंत के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा बनने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म व न्याय पूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र व गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्य काम करते थे। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि भी सदैव धृतराष्ट्र व गांधारी की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति हमेशा द्वेष भाव ही रहता था। भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी ऐसी बात भी कह देते थे जो कहने के योग्य नहीं होती थी। इस प्रकार धृतराष्ट्र गांधारी को पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजर गए। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ। तब धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडवों के आश्रम में रहते हुए हमें बहुत समय हो चुका है, इसलिए अब वानप्रस्थ आश्रम वन में ही रहना उचित होगा। गांधारी ने भी धृतराष्ट्र के साथ वन जाने में सहमति दे दी। धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर व संजय ने वन जाने का निर्णय लिया। वन जाने के बाद विचार कर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया और उनके सामने पूरी बात कह दी। पहले तो युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर व संजय भी वन जा रहे हैं तो उनके शोक की सीमा भी नहीं रही। धृतराष्ट्र ने बताया कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को वन के लिए यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों व अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से कुछ धन मांगा। भीम ने द्वेषावश धृतराष्ट्र को धन देने से इनकार कर दिया। तब युधिष्ठिर ने उन्हें फटकार लगाई और धृतराष्ट्र को बहुत सा धन देकर श्राद्ध क्रम संपूर्ण करवाया। तय समय पर धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर व संजय ने वन यात्रा प्रारंभ की। इन सभी को वन जाते देख पांडवों की माता कुंती ने भी वन में निवास करने का निश्चय किया। पांडवों ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कुंती भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन चली गई। धृतराष्ट्र आदि ने पहली रात गंगा नदी पर व्यतीत की। कुछ दिन वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर व संजय कुछ क्षेत्र आ गए। यहाँ महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर ये सभी महर्षि शतयुग के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे। तब से उनके शरीर का मांस भी सूख गया। सिर पर महर्षियों की तरह जटा धारण करके वे कठोर तप करने लगे। तब से उनके मन का मोह दूर हो गया। गांधारी और कुंती भी तप में लीन हो गई। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते थे और तपस्या किया करते थे। इस प्रकार वन में रहते हुए धृतराष्ट्र आदि को लगभग 1 वर्ष बीत गया। उधर हस्तिनापुर में एक दिन राजा युधिष्ठिर के मन में वन में रह रहे अपने परिजनों को देखने की इच्छा हुई। तब युधिष्ठिर ने अपने सेना प्रमुखों को बुलाया और कहा कि वन जाने की तैयारी करो। मैं अपने भाइयों व परिजनों के साथ वन में रह रहे महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी व कुंती आदि के दर्शन करना चाहता हूँ। इस प्रकार पांडवों ने अपने पूरे परिवार के साथ वन जाने की यात्रा प्रारंभ की। पांडवों के साथ वे नगरवासी भी थे जो धृतराष्ट्र आदि के दर्शन करना चाहते थे। पांडव अपने सेना के साथ चलते चलते उस स्थान पर आ गए जहां धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती रहा करते थे। जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और मुनियों के वेश में अपने परिजनों को देखकर उन्हें शोक भी बहुत हुआ। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी अपने पुत्रों व परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब युधिष्ठिर ने वहां विदुर जी को नहीं देखा तो धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा।
धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कठोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर उसी ओर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर जी पुनः वापस लौट गए। युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए पीछे पीछे दौड़े। तब वन में एक पेड़ के नीचे उन्हें विदुर जी खड़े दिखाई दिए। उसी समय विदुर जी के शरीर से प्राण निकले और युधिष्ठिर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी के शरीर में प्राण नहीं है, तो उन्होंने उनका दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। तभी आकाशवाणी हुई कि विदुर जी संन्यास धर्म का पालन करते थे, इसलिए उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है। यह बात युधिष्ठिर ने आकर महाराज धृतराष्ट्र को बताई। युधिष्ठिर के मुख से यह बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर आदि ने वह रात वन में ही बिताई। अगले दिन धृतराष्ट्र आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने शरीर त्याग दिया है, तब उन्होंने बताया कि विदुर यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही एक अंश है, इसलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वह भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं, उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनी, शिखंडी आदि सभी वीर जल से बाहर निकलकर आए। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार व क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत प्रियजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत पुत्रों, भाइयों, पतियों व अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। तब महर्षि वेदव्यास ने वहां उपस्थित विधवा स्त्रियों से कहा कि जो भी अपने पति के साथ जाना चाहती हैं, वे सभी गंगा नदी में डुबकी लगाएं। महर्षि वेदव्यास के कहने पर अपने पति से प्रेम करने वाली सारी स्त्रियां गंगा नदी में डुबकी लगाने लगी और शरीर छोड़कर पतिलोक में चली गई। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हुई। इस प्रकार अपने मृत परिजनों से मिलकर धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, पांडव बहुत प्रसन्न हुए। लगभग 1 महीना वन में रहने के बाद युधिष्ठिर आदि पुनः हस्तिनापुर लौट आए। इस घटना के करीब 2 वर्ष के बाद एक दिन देव ऋषि नारद युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। देव ऋषि नारद ने उन्हें बताया कि वे गंगा नदी के आसपास के तीर्थों के दर्शन करते हुए आए हैं। तो युधिष्ठिर ने उनसे धृतराष्ट्र, गांधारी व माता कुंती के बारे में पूछा। तब देव ऋषि नारद ने उन्हें बताया कि तुम्हारे वन से लौटने के बाद धृतराष्ट्र आदि हरिद्वार चले गए। वहां भी उन्होंने घोर तपस्या की। एक दिन जब वे गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी अग्नि में अपने प्राण त्याग देने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती सभी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने यह सब बात तपस्वियों को बताई और वे स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गई। तब देव ऋषि नारद ने उन्हें धैर्य बंधवाया।
युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किए। सत्कर्म करते रहना ही सही अर्थों में जीवन से प्रेम है। जीवन का सत्य आत्मिक कल्याण है, ना कि भौतिक सुख। सत्य वचन में प्रीति कर ले, सत्य वचन प्रभु वास। सत्य के साथ प्रभु चलते हैं, सत्य चले प्रभु के साथ। मनुष्य की पद की गरिमा को तामसिक प्रवृत्तियों के अधीन होने के कारण होता है। पवित्र गीता के अनुसार ये प्रवृत्तियां नरक का द्वार हैं। हमारे मत में ये प्रवृत्तियां हमारे जीवन में तामस के उदय का आरंभ है और यही तामस मानव के जीवन में अज्ञानता, जड़ता एवं मूर्खता के उदय का कारण है, जो हमें नरक लोक में ले जाने में सक्षम है। अतः भ्रष्टाचार से बचो, यानी पद की गरिमा को मत खो। कोई भी पद या सम्मान इस जन्म में पुण्य कर्मों की देन है। पुण्य कर्मों के हाथ के साथ ही गरिमा भी समाप्त हो जाती है और मानव को फिर अनेक योनियों में भटकना पड़ता है। एक माटी का दिया सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तो प्रभु का दिया है, फिर किस बात से डरता है? हे मानव, तू उठ और सागर प्रभु में विलीन होने के लिए पुरुषार्थ कर। परोपकारी बनो एवं प्रभु का सानिध्य प्राप्त करो। प्रभु हर जीव में चेतना रूप में विद्यमान है, अतः प्राणियों से प्रेम करो, शाकाहार अपनाओ, करुणा को चुनो। तो दोस्तों, आपको ये कथाएं कैसी लग रही हैं? प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।